जनी ऊना नगर निगम बनाने के नाम पर 14 ग्राम पंचायतों के अंदर अराजकता का, राजनीतिक अराजकता का माहौल है। लेकिन जो नोटिस शिमला से निकले हैं, जो सूचना शिमला से आई है अर्बन डेवलपमेंट और ग्राम पंचायती विभाग की, उसके माध्यम से ये तय नहीं किया गया, ये बताया नहीं गया कि अगर इन ग्राम पंचायतों के अंदर डेवलपमेंट के काम नहीं चलेंगे तो क्या प्रदेश सरकार तानाशाही पूर्ण रवैया अपना करके इन प्रधान, उप प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है, ऐसा हमारा मानना है। जहां लोकतांत्रिक ढंग से उन्होंने इन लोगों की बात को बिना सुने पहले नगर निगम में मिलाया, फिर इनकी पंचायतों को ही भंग कर दिया। उन्होंने विरोध भी किया, उसके बाद भी किसी गवर्नमेंट के अधिकारी ने उनसे बात करनी भी गवारा नहीं समझी। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है, कांग्रेस के किसी भी नेता ने इन 14 ग्राम पंचायतों का नोटिस नहीं लिया कि इन 14 ग्राम पंचायतों में 1 साल पहले कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। और दूसरा विषय हमारा यह है कि प्रदेश सरकार इन पंचायतों के लोगों को जो अधिकार थे, आजकल प्रधान हमें फोन करते हैं क्योंकि उनके पास लोग बर्थ सर्टिफिकेट लेने आते हैं, लोग मैरिज रजिस्टर कराना चाहते हैं, लोग डेथ रजिस्टर कराना चाहते हैं, जो ग्राम पंचायतों के अंदर होता था। अब उनके ध्यान में नहीं आ रहा कि ये कहाँ रजिस्टर होगा। और जिस समय जिला के अधिकारियों के साथ बातचीत की तो उनका भी ये कहना है कि हमें भी पता नहीं है कि हमारे क्या अधिकार है, अब इन पंचायतों के अंदर क्या होना है और नगर निगम के अंदर भी क्या होना है, नगर परिषद के अंदर भी क्या होना है। जो पुरानी नगर परिषद ऊना शहर है उसके अंदर डेवलपमेंट के टेंडर होने हैं या नहीं होने हैं, और बाकी सारे सर्टिफिकेट्स कौन देगा, क्योंकि ईओ को बदल दिया गया और जो कमिश्नर लगाए उनको अधिकार नहीं दिए, उनको सिर्फ कमिश्नर नियुक्त करके ज्वाइन करने के लिए ऑर्डर आए कि आप ज्वाइन करो। अभी उन्होंने शिमला से पूछा हुआ है कि मेरे अधिकार क्या है। जब मेरी बातचीत हुई कमिश्नर महोदय से तो उन्होंने कहा कि मैंने ऊपर सेक्रेटरी महोदय को डिपार्टमेंट में पूछा है कि मेरे आगे अधिकार क्या है, क्या नगर निगम की मीटिंग वो ऑर्गेनाइज करेंगे या नहीं करेंगे, क्या टेंडर होंगे या नहीं होंगे, डेवलपमेंट के काम रुके रहेंगे। और उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जो प्रधानों ने, जिन्होंने डेवलपमेंट के काम शुरू किए थे, जो इनको 15वें वित्त आयोग का पैसा आता है, एमपी लेड का पैसा है, एमएलए लेड का पैसा है और उसके साथ साथ एसडीपी का पैसा है, किसी भी तरह का डेवलपमेंट का पैसा, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा दिया हो, चाहे डिप्टी कमिश्नर महोदय ने दिया हो, चाहे विधायकों ने, पूर्व विधायकों ने या एमपी साहब ने दिया है, या जिला परिषद और बीडीसी के सदस्यों ने दिया, क्योंकि उस सारे पैसे की इम्प्लीमेंटेशन ग्राम पंचायत ही करती है गांवों के अंदर। अब वो ऑन गोइंग काम है, कई ऑन गोइंग वर्क्स चले हुए हैं, जो रास्ता बन रहा है, आधा है अभी और होना है, लेकिन इनके तो अधिकार ले लिए, इनको कोई पावर नहीं है। अब इनको क्या वो पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब इन्होंने रेत, बजरी, सीमेंट, सरिया लोगों से लिया हुआ है, उधार लेते हैं क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा तो बाद में आता है। इनका अपना पैसा भी जेब में से कई बार लग जाता है, गांव वालों का, पंचायत प्रधानों का या अन्य साथियों का। अब उस पैसे का क्या होगा, कौन देगा, कोई किसी को क्लियर नहीं है। जनी ऊना नगर निगम बनाने के नाम पर 14 ग्राम पंचायतों के अंदर अराजकता का, राजनीतिक अराजकता का माहौल है और किसी को कोई जानकारी नहीं है। इसके बारे में मैंने प्रदेश के पंचायती राज मंत्री अनुरुद्ध सिंह जी से बात की थी फोन से, और जिस दिन इनके अधिकार लिए थे मैंने उससे दूसरे दिन ही उनसे बात की थी, शिमला में थे वो। तो उन्होंने कहा था कि मैं आगे बात करता हूं। विक्रमादित्य जी से बात नहीं मेरी हो पाई क्योंकि वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, उनसे भी बात करूंगा। और उसके साथ साथ मैंने पंचायती राज मंत्री जी से निवेदन किया था कि आप मुख्यमंत्री जी से बात करें कि इन प्रधानों को आप 30 सितंबर तक या 31 अक्टूबर तक, जब भी आप संभव समझें, जब भी पंचायतों के चुनाव कराने हैं, उस समय तक आप इनको पावर दे करके रखो। जब आप इनको तनख्वाह दे रहे हैं, आपका काम इनसे ले नहीं रहे हैं। एक तरफ गवर्नमेंट बोलती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, दूसरी तरफ फ्री बैठे हुए प्रधानों को, जो वो चाहते नहीं है, उन्होंने डिमांड नहीं की है, वो भी बेचारे चाह रहे हैं कि ये क्या है कि हमें तनख्वाह मिलेगी प्रधानों, प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला परिषद और पंचों को, लेकिन काम नहीं आप कर सकते। आपकी कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं आप इनकी हो सकती, गांव में जो पंचायत की मीटिंग नहीं कर सकते हैं।